तुलसीदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि इंसान का सबसे बड़ा क्या चीज़ है, उसका भाग्य बड़ा है, मेहनत बड़ी है, या उसके यार दोस्त बड़े हैं, क्या चीज़ बड़ी है। तो तुलसीदास जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। यानी इंसान का अगर कुछ बलवान है तो वो समय है। यही समय को जो दर्शाता है, दिखाता है, वो दिखाती है घड़ी। घड़ी अगर सही दिशा के अंदर है तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, और वही घड़ी अगर गलत दिशा में है तो ये आपके भाग्य को परेशान करती है, वो दुर्भाग्य को लेकर आती है। साउथ दिशा के अंदर घड़ी सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम दिशा होती है नॉर्थ डायरेक्शन की, या हम इसको ईस्ट की दीवार पे भी लगा सकते हैं। साउथ दीवार जो कि स्थिरता की दिशा है, यानी वहाँ जो भी कुछ होता है वो स्थिर रह जाता है, इसलिए वहाँ पर मास्टर बेडरूम को लगाया जाता है। इसीलिए वहाँ पे जो है तिजोरी या धन को रखा जाता है कि वो आकर के स्थिर हो जाए। नॉर्थ जो है वो चलायमान होता है, यानी वहाँ मतलब उसको कंटिन्यूसली वो चलता रहता है नॉर्थ में। इसलिए घड़ी की अगर कोई सर्वोत्तम दिशा है तो वो नॉर्थ वॉल है। वो नॉर्थ वॉल घर के किसी भी पार्ट की नॉर्थ वॉल हो सकती है। वो आपके बेडरूम की भी नॉर्थ वॉल हो सकती है, वो आपके ड्राइंग रूम की भी नॉर्थ वॉल हो सकती है, वो आपके किसी भी मतलब कि पूजा की भी नॉर्थ वॉल हो सकती है। आप इसको कहीं भी नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं, पर साउथ वॉल में अवॉइड करना है। बंद पड़ी घड़ी, टूटी हुई घड़ी, या दिखने में कुछ जो डरावनी टाइप के उसमें चित्र बन जाते हैं, ऐसी घड़ी, खंडित घड़ी, ये घर के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में है तो आप इसे हटा दें। घड़ी बंद है तो उसमें सेल लगाएं, या फिर उसको पैक करके किसी अलमारी में या किसी दराज में रख दें, पर बंद घड़ी भी शुभ नहीं है। घड़ी के लिए कहा है कि घड़ी को सर्वोत्तम दिशा नॉर्थ वेस्ट की कही गई है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर भी वेस्ट डायरेक्शन में हम घड़ी को लगा सकते हैं, पर वेस्ट में अगर घड़ी लगाएं तो सावधानी की बात यह है कि टूवर्ड साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट के 50% से साउथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साउथ को स्थिरता की दिशा माना गया है। आप ये घड़ी वास्तु के नियम के हिसाब से लगाएं, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ में जय सिया राम।